मन रोक न जो मुझको रखता, जीवन से निर्झर शर्माता। मेरे पथ की बाधा बनकर कोई कब तक टिक सकता था, पर मैं खुद ऊंचे बांध उठा, अपने को उनमें भरमाता। लोग अपने को भरमा रहे, उलझा रहे, खुद ही बांध उठाते, खुद ही तर्क के जाल खड़े करते, खुद ही अपने को समझा समझा लेते, और जहां से समझ की किरण आ सकती है वहां से दूर भागते। समझ की किरण वहीं से आ सकती है जो समझा हो, जिसके जीवन से महत्वाकांक्षा चली गई हो, उसी से पूछना आकांक्षा का सार, और जिसके जीवन से काम वासना चली गई हो, उसी से पूछना काम वासना का सार। वही तुम्हें काम वासना का सार भी बतला सकेगा, वही तुम्हें ब्रह्मचर्य का स्वाद भी दे सकेगा। अष्टावक्र कहते, न त्वम देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान, चिद्रो उपासी सदा साक्षी निरपेक्षा सुखम चर। तू तो है चैतन्य, तू तो है नित्य साक्षी निरपेक्ष, ऐसा जानकर तू सुख से विचर। न तू भोक्ता, न तू शरीर, न तेरा शरीर, तू तो भीतर जो छिपा हुआ साक्षी है, बस वही है। राग और द्वेष मन के धर्म है, मन कभी तेरा नहीं। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप है, तू सुखी हो। लेकिन मन बहुत करीब है चेतना के, और जैसे दर्पण के पास कोई चीज रखी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब बन जाता, ऐसी ही शुद्ध चेतना में मन का प्रतिबिंब बन जाता। सब खेल मन का है। मन के हटते ही दर्पण कोरा हो जाता। उस कोरे को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है, वही विज्ञान है। एतावदेव विज्ञानम। लेकिन मन बहुत करीब है और मन में तरंगें उठती रहती, और तरंगों की छाया चैतन्य पे बनती रहती। जब तक तुम मन की तरंगों को साक्षी भाव से देखोगे ना, और साक्षी भाव को समझ लेना, मन में काम वासना उठी, तुमने अगर कहा बुरी है तो साक्षी भाव खो गया। तुमने तो निर्णय ले लिया, तुम तो जुड़ गए, विपरीत जुड़ गए, लड़ने लगे। तुमने कहा भली है तो भी साक्षी भाव खो गया। काम वासना उठी, न तुमने कहा भली न तुमने कहा बुरी, तुमने कोई निर्णय न लिया। तुम सिर्फ देखते रहे, तुम सिर्फ देखने वाले रहे। तुम जरा भी जुड़े नहीं, न प्रेम में न घृणा में, न पक्ष में न विपक्ष में। तुम सिर्फ देखते रहे। अगर तुम क्षण भर भी देखते रह जाओ तो चकित होोगे, तुम्हारे देखते रहने में ही धुएं की तरह वासना उठी और खो भी गई, और उसके खोते ही पीछे जो शून्य रिक्त छूट जाता, अपूर्व है उसकी शांति, उसका आनंद, उसका अमृत अपूर्व है। और उसके कण कण तुम इकट्ठे करते जाओ, धीरे धीरे तुम बदलते जाओगे। एक एक बूंद करके किसी दिन तुम्हारा घड़ा अमृत से भर जाएगा।